और वो लड़की उसे देखकर चिल्लाने लगती है। उस वक्त वहाँ से कुछ लोग गुजर रहे होते हैं। अब जीन को लगा कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, इसलिए वो लड़की का मुंह बंद कर देता है और उन लोगों के जाने का इंतजार करता है। मगर जब वो अपने हाथ को उस लड़की के मुंह से हटाता है तो देखता है कि उस लड़की की तो जान चली गई है और धीरे धीरे जो खुशबू उसे पसंद आ रही थी वो भी अब उस लड़की के शरीर से जाने लगी है और कुछ देर बाद लड़की की पूरी खुशबू चली जाती है। दूसरी तरफ जीन का मालिक उसे ढूंढ रहा होता है और अब क्योंकि जीन बहुत देर तक गायब था तो उसका मालिक उसे सजा के रूप में बहुत मारता है। अब इस शहर में एक परफ्यूम की दुकान को दिखाया जाता है। पुराने परफ्यूम्स होने की वजह से कोई भी इस दुकान पर आता जाता नहीं था। इस दुकान का मालिक बाल्दीनी बहुत परेशान था। वो रात भर बहुत सारे टेस्ट कर लेने के बावजूद भी वैसी महक वाला परफ्यूम नहीं बना पाया जैसा परफ्यूम उसका पड़ोसी परफ्यूम वाला बेचता था, जो एक बहुत फेमस परफ्यूम था। इसलिए वो थक हार कर सो जाता है। वहीं अगले दिन जीन बाल्दीनी की दुकान पर चमड़ी की डिलीवरी करने आता है। उस वक्त बाल्दीनी फिर से एक नया फेमस परफ्यूम बनाने के लिए नए नए फॉर्मूले चेक कर रहा था। जीन उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और वो उसकी दुकान में कुछ अलग अलग पदार्थ को मिलाकर एक ऐसी खुशबू तैयार करता है जिससे बाल्दीनी जीन से इंप्रेस हो जाता है। बाल्दीनी कहता है कि तुमने तो कमाल ही कर दिया, मगर जीन कहता है कि मैं तो इससे भी बेहतर परफ्यूम बनाकर आपको दे सकता हूँ। फिर से वो अपनी सूंघने की ताकत से उसकी पूरी दुकान पर हर एक बोतल ट्राई करता है और एक और काफी बढ़िया परफ्यूम तैयार करता है। जीन उसे बताता है कि जो पिछला वाला परफ्यूम था उसकी महक सिर्फ 9 घंटे तक ही रहेगी, मगर इस परफ्यूम की खुशबू करीब 20 घंटों के बाद भी नहीं जाएगी।